बात करते हैं बिहार में नियोजन पर बहाल फिजिकल टीचर्स की, जो कि दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। मांग है सम्मानजनक वेतन की। सहानुभूति तो सभी दिखा रहे हैं, लेकिन समस्या दूर करने की पहल कोई नहीं कर रहा। फिजिकल टीचर्स का दर्द इसी से समझा जा सकता है कि उसी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को उनसे 5 गुना ज्यादा वेतन मिल रहा है। देखिए क्या हाल है। बिहार के सरकारी स्कूलों में फिजिकल टीचर्स का नियोजन हुआ। संख्या है लगभग 2400। दरअसल 2015 में सरकार ने मेडिसिन की जगह मेडिटेशन पॉलिसी पर जोर दिया। इसी के तहत सरकारी स्कूलों में फिजिकल टीचर्स की बहाली अनिवार्य कर दी गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा ली। 8,368 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में सिर्फ 3,508 अभ्यर्थी सफल रहे। जून 2022 के बाद अलग अलग स्कूलों में इनका नियोजन हुआ, लेकिन महंगाई के दौर में वेतन मिला सिर्फ 8,000। अभी सर बहुत दिक्कत हो रहा है। अब गांव समाज में भी लोग मजाक उड़ाते हैं, कोई नौकरी नहीं है, ये नहीं है। घर वाले भी सर ताना मारते हैं, ना समाज में वो इज्जत रहा। 8,000 लोग करते हैं। उसके बाद और विद्यालय में भी आप जाइए तो कहीं पर किसी को आप बीपीएससी ला दिए, नियोजित ला दिए, 1,50,000, 40,000, वहाँ हम जाते हैं तो 8,000। आप समझ सकते हैं कि लोगों की मानसिकता उस जगह क्या होगी। और एक एक दिन सर विद्यालय में जो है ना, मतलब खून के आंसू रोते हैं। इस विद्यालय जाते हैं और फिर वापस घर आते हैं। सर हम लोग बस सरकार से सिर्फ एक ही लाइन करना है, हम लोग को पूर्णकालिक करे, पुराने शारीरिक शिक्षक में हम लोग को समायोजित कर दे, हम लोग को भी मतलब पुराने शिक्षक की तरह, शारीरिक शिक्षक की तरह वेतन दे, ताकि हम भी सम्मान से सर उठा के सबके बीच रह सके। दिक्कत है सर, आज मतलब 8,000 रुपया मिलता है और आज के महंगाई के दौर में सर कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब समझ सकते हैं सर, हम सारण जिला में जॉब कर रहे हैं और वहाँ से 100 से 110 किलोमीटर यहाँ रूम लेके रहना, फिर वहाँ से रूम भी स्कूल के बगल में नहीं है, दूर है, तो वहाँ से आने जाने में पेट्रोल खत्म हो जा रहा है, रेंट खत्म होता है, खाने का मतलब समय सर 8,000 से एभव चला जाता है। कभी कभी क्या है सर, जो मतलब अलग से पैसा लेना पड़ता है, तो ये मतलब सबके साथ ये प्रॉब्लम है। 8,000 की नौकरी में घर हो, परिवार हो, समाज हो, हर जगह पे हम लोग जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं। और हम लोग जैसे हमारे जन्म देने वाले तो माता पिता हैं ही, लेकिन इस राज्य के जो पालनहार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे निवेदन यही है हमारा कि टोला सेवक हो, तालीम मरकज हो, सभी लोगों का आपने कल्याण किया। एक वेल ट्रेंड बीपीएड एमपीएड डिग्री वाले को मात्र 8,000 वेतन, ये हम लोग क्या कसूर है हम लोग का, जो हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। शिक्षकों ने कई बार वेतन बढ़ाने की मांग उठाई, मंत्रियों, विधायकों और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। जबकि नियोजन पर बहाल दूसरे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जा चुका है। मसलन तालीमी मरकज का वेतन 11,000 से बढ़ाकर 22,000 किया गया। शिक्षा सेवकों का वेतन भी 22,000 हो गया। विकास मित्रों को 25,000 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ाया गया। विपक्ष के नेता फिजिकल टीचर्स का वेतन बढ़ाने की मांग का समर्थन कर रहे हैं। जो भी फिजिकल टीचर्स की बहाली हुई है, तो जो सरकार का बहाली करने का जो प्रारूप है, जिन टीचरों को जिस तरह से बहाल कराया गया, उसी तरह ये भी फिजिकल ट्रेनिंग लेकर और फिजिकल टीचर बहाल हुए हैं, उनकी भी उतना ही वेतनमान होना चाहिए जो अन्य टीचरों का है। इसलिए फिजिकल टीचरों के साथ अन्याय हुआ है। उनका वेतनमान बढ़ना चाहिए और उतना ही वेतनमान होना चाहिए जैसे शिक्षकों का है। फिजिकल टीचर्स की समस्या जब शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को बताई गई तो उन्होंने साफ साफ कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मामले पर विचार करने की बात जरूर कही। चर्चा होनी है। मैंने आपको कैबिनेट के निर्णय के बारे में जानकारी दी है। सर इसको लेकर कुछ आप लोग सोच रहे हैं क्या? कैबिनेट में इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। बिहार में तकरीबन 2400 के आसपास फिजिकल टीचर्स की नियुक्ति साल 2022 में हुई। हालांकि इनका वेतनमान काफी कम है और मात्र 8,000 के सहारे इनका जीवन यापन प्रत्येक महीने हो रहा है। ऐसे में सवाल ये होता है कि जब एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है, लोगों का जीवन लगातार दुष्कर होता जा रहा है, ऐसे हालात में फिजिकल टीचर्स मात्र 8,000 के पगार में कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार,
कशिश न्यूज पटना।